दोस्तों, हम आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस की। हमारी लाइफ में प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट क्या है, चाहे हम किसी भी सेक्टर में, अगर हम स्टूडेंट हैं तो भी, अगर हम कहीं खेलते हैं तो भी, अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो भी, सारी चीज़ों के लिए ये फॉर्मूला हम जो आज बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अप्लीकेबल है और वो बिल्कुल अपने लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, कहोगे क्या है, तो देखो, प्रैक्टिस प्लस टेक्निक प्रैक्टिस प्लस टेक्निक इक्वल टू सक्सेस, जिसे आप बोल लो 100% रिजल्ट। प्रैक्टिस प्लस टेक्निक इक्वल टू 100% रिजल्ट, ये फॉर्मूला। और हम इस फॉर्मूले को समझते हैं कि हमने प्रैक्टिस क्यों लिया, टेक्निक क्यों लिया और ये सक्सेस क्यों बन रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो हमारे लिए भी है। मैं भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना एक्सपीरियंस ही है। अब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस, तो बचपन से समझते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी को भी, किसी भी पर्सन को प्रैक्टिस जो होता है परफेक्ट बनाता है। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी फ़िलहाल आईपीएल चल रहा है। दोस्तों, आईपीएल सब लोग देखते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, समय रहता है तो देख लेता हूँ। तो आईपीएल में किसी का भी मैच हो, कोई भी प्लेयर हो, जैसे किसी का फेवरेट सर विराट कोहली हैं, किसी के एमएस धोनी जी हैं, किसी के जडेजा हैं, तो किसी के सौरभ गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर थे, कोई भी प्लेयर। अगर कोई फुटबॉल देखता है तो उसके लिए मेसी सर, रोनाल्डो सर, जो भी हो, इतने बड़े बड़े प्लेयर पड़े हैं इंस्पायर करने वाले, उनकी बात। तो अगर वो ग्राउंड पे जाते हैं, तो विदाउट प्रैक्टिस कभी नहीं जाते हैं। बिना प्रैक्टिस के वो ग्राउंड पे नहीं जाते हैं। बट मेनली अगर शाम को मैच है तो वो सुबह में प्रैक्टिस जरूर करते हैं। अगर आप इससे फेमिलियर हो कि प्रैक्टिस मैच में ये हुआ, प्रैक्टिस मैच में वो हुआ, मीन्स कि प्रैक्टिस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीधी सी बात है कि अगर वो अच्छा प्लेयर है, चाहे अच्छा स्टूडेंट है, चाहे अच्छा पर्सन है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को राइज अप करता है। अगर मेनली किसी कारण से अगर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं, मान लो मैं 6 महीने से प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जिस दिन मैं ग्राउंड पे जाऊँगा उस दिन मेरा रिस्पॉन्स जो होगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना प्रैक्टिस के दौरान था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिर गया होगा, और वो थोड़ा सा गिरा होगा और ऊपर से प्रेशर, तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये राइज करता है, और कॉन्फिडेंस अगर सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आते हैं कि हमने इसको टेक्निक के साथ क्यों जोड़ा। आपको भी पता है कि विराट कोहली सर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, महान प्लेयर हैं इंडिया के। तो जो शॉट मारते हैं वो प्यारे प्यारे शॉट मारते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निक है। अगर वो बैकफुट पे खेलना चाहते हैं तो बैकफुट की टेक्निक अप्लाई करते हैं, अगर वो स्ट्रेट में खेलना चाहते हैं तो वो स्ट्रेट की टेक्निक अप्लाई करते हैं, अगर वो ऑफ में शॉट मारना चाहते हैं तो वो ऑफ में बैट लगाते हैं, उनकी टेक्निक है। मतलब कि जो प्रैक्टिस को, टेक्निक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100% रिजल्ट की तरफ ले जा सकती है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं बोलूं कि आपको खेलना है क्रिकेट शाम को और आप दिन भर फुटबॉल खेल रहे हो, मैं बोलूं कि आपको क्रिकेट खेलना है, आप दिन भर फुटबॉल खेल रहे हो, तो जो क्रिकेट में रिस्पॉन्स होगा वो नॉट बेटर, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। मीन्स डैट कि प्रैक्टिस किसकी करनी है ये मायने रखता है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। टेक्निक, तरीका। अगर मुझे बोला जाए कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि मैथ्स का है, मैथ का एक क्वेश्चन मैंने दिया, हमें दिया गया, और मैं उस पर फिजिक्स का फॉर्मूला लगाए जा रहा हूँ। प्रैक्टिस बहुत की है मैंने और मैं फिजिक्स का फॉर्मूला लगाए जा रहा हूँ, तो क्या वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। मीन्स डैट
कि प्रैक्टिस के साथ एक सही चीज़ होनी चाहिए जो कि है टेक्निक। और इससे क्या होता है दोस्तों, तो इससे हमारा जो होता है टाइम सेव होता है, हमारा टाइम सेव होता है। और हमारा यही मेन मोटो होता है लाइफ का कि हम अगर एग्जामिनेशन रूम में हैं चाहे कहीं भी हो, हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे सही रखें, हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे सही रखें, ये हमारा इम्पोर्टेंस होता है पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लाइफ है इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि मैं 506 साल जीने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स कि सारी चीज़ों को लेके हमको टाइम मैनेजमेंट करता है। अब वो टाइम मैनेजमेंट हर सेक्टर में कहीं ना कहीं बचाना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्लस टेक्निक टाइम सेव करता है, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया जो 5 मिनट में हो सकता है, एक बच्चा एक क्वेश्चन को 5 मिनट में करता है। वही क्वेश्चन है, अब एक बार और किया तो वो हो सकता है 4 मिनट में कर दे। वही क्वेश्चन एक बार और दिया गया तो हो सकता है वो 3 मिनट में कर दे। वही क्वेश्चन एक बार और दिया गया तो हो सकता है वो 2.5 मिनट में कर दे। मीन्स डैट कि जब उसने प्रैक्टिस और टेक्निक अप्लाई की तो उसका टाइम सेव होना स्टार्ट हो गया। अगर वो टाइम सेव हो रहा है तो बचा हुआ टाइम कहीं और अप्लाई कर सकता है। डैट इज द सक्सेस। टाइम बचाना है हमको कि हम चीज़ों को मैनेज करके 100% रिजल्ट कैसे लाएं, ये हमारा प्रैक्टिस प्लस टेक्निक है। ओके, तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है, सीधी बात करता हूँ, ना इधर ना उधर। अगर हमारा एग्ज़ाम रहता है तो हमारा माइंड सेट ये रहता है कि हम एग्ज़ाम की रात पढ़ेंगे, एक रात, अगर कल एग्ज़ाम है तो मैं आज रात को खूब पढ़ूंगा। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं, पेपर भी दे देते हैं, ठीक है, बट वो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। नंबर आ जाएंगे वो अलग बात है, बट एट द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अगर 6 महीने का कोर्स आपको एक दिन में बोला जाए तो ये इफेक्टिव होगा। दिस प्रेशर, ब्रेन प्रेशर, हम उसको ब्रेन को प्रेशर दे रहे हैं कि हम तुमको एक ही दिन में ये 6 महीने का कोर्स पढ़ना है। डैट इज़ सो बैड, क्योंकि वो हेल्थ के साथ इशू है। आपको 6 महीने दिया गया था, आपको 6 महीने दिया गया था, लेकिन आप लास्ट वाले दिन पढ़ रहे हो क्योंकि ब्रेन को प्रेशर देना चाहते हो। तो ये बहुत गलत है, ये हमारे हेल्थ के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेनली देखा जाता है, अपने भाइयों के लिए ही बोल रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे का, मैं अपने फ्रेंड सब की बात ही कर लूँ तो किसी का डिफेंस में हो गया, किसी का मिलिट्री में हो गया, कोई अच्छे जगह पे है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई बोल देता है कि इसका तो डिफेंस में हो गया, इसका एनडीए में हो गया, इसका यहाँ हो गया, उसका वहाँ हो गया, कितना लकी है। ऐसा आपने सुना भी होगा कि वो बहुत लकी है, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल गया जॉब। दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप ये सोचा है आपने कि उसके एक जब ज्वाइनिंग होती है, जब वो पास करता है, तो उसके जब ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई होता है तो उसके पहले उसके पास कई दिनों की मेहनत होती है। एक दिन में कोई मिलिट्री में सेलेक्ट नहीं होता है, एक दिन में कोई डिफेंस में सेलेक्ट नहीं होता है, उसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। तो उस मेहनत का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमको एक ही कितने किस्मत वाले हो कि तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। ये बहुत बैड एटीट्यूड है, किसी का भी हो। मैं ऐसा कभी किसी को नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो भी है बहुत दिनों की मेहनत है, तभी ऊपर वाले ने इसको दिया है। और दोस्तों यहीं से एक बात बताता हूँ, हमें कहा जाता है, या हम जब एग्रेसिव मूड में होते हैं तो हमने कह देते हैं कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है, ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है। सीधी बात है। तो एक क्वेश्चन पूछा है खुद से कि ईश्वर तुमको क्यों देगा। एक क्वेश्चन सिंपल सा, आपने बोल दिया, ईश्वर को बोल दिया कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। सीधी सी बात है, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। तो एक क्वेश्चन खुद से ये पूछे कि ईश्वर तुम्हें क्यों देगा। क्या ये तुम डिजर्व करते हो कि ईश्वर तुम्हें देगा? तो ईश्वर जब डिजर्व करोगे तभी देगा। और डिजर्व करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आप प्रूव करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा कि आपका जो भी एम हो लाइफ का, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, तभी आप वहाँ तक पहुँचोगे। मतलब कि अगर आप ईश्वर से कुछ लेना चाहते हो तो आपको ये 2 अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा कि हे भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं डिजर्व कर रहा हूँ, मुझे दो। तो ईश्वर को भी तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो रखेगा नहीं। और ये भी कहा जाता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर
किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करती है, लेकिन वो शिद्दत जो है शिद्दत वाला होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सीबीएसई में 100% मार्क्स लाएं तो वो पागलपन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनडीए में सेलेक्ट हो जाए, डिफेंस में सेलेक्ट हो जाए, तो वो पागलपन होना चाहिए। और उस पागलपन का रास्ता सिर्फ यही है, प्रैक्टिस प्लस टेक्निक। तभी आप वहाँ तक पहुँचोगे। लाइफ का चाहे कोई भी एम हो, मैं भी हूँ, मैं भी अगर यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी यही है कि मुझे ईश्वर तब तक नहीं देगा जब तक मैं करूँगा नहीं। सीधी सी बात है। और आई एम सेटिस्फाइड फॉर डैट कि मुझे चाहिए भी नहीं, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए। सीधी बात है, सिंपल सी। तो ये अब एक चीज़ यहाँ से और आपको बताएंगे कि अगर आप प्रैक्टिस प्लस टेक्निक टाइम सेव किया, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर भी तभी देगा जब आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे। अब एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम जब बात करते हैं तो एग्जाम में भी अगर हम बेटर रिस्पॉन्स चाहते हैं तो वहाँ पे ये है प्रैक्टिस प्लस टेक्निक। अगर मैथ का एग्जाम है तो मैथ पढ़ के जाओगे तभी होगा। अब एक सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि आपने तो बोल दिया कि 100% रिजल्ट के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस प्लस टेक्निक ज़रूरी है। दोस्त, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, डैट इज़ नॉर्मल स्टेज ऑफ माइंड। नॉर्मल स्टेज ऑफ माइंड। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं दोस्तों, सारी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ, बहुत प्रैक्टिस करके गया हूँ, बहुत टेक्निक अप्लाई किया हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। इस पे हज़ारों क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस की है, फिर भी ये वहाँ ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में चाहे ग्राउंड में, फिर भी ये वहाँ ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि ये रहेगा तभी आपको ये मिलेगा। नॉर्मल स्टेज ऑफ माइंड, जब हम नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तभी हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, तभी हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा बात करो, डैट इज ओवर एक्साइटेड। अगर हम ओवर एक्साइटेड हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा नॉट 100%। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कर ही लूँगा, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ये बहुत गलत है। तो ये मत रखना, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, डिप्रेशन। डिप्रेशन में रहोगे, चाहे कहीं भी हो, चाहे ग्राउंड पे हो, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे कहीं भी, लाइफ के किसी भी एंगल में, अगर आप डिप्रेशन में रहोगे तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा नॉट विल बी 100%। कोई भी रिस्पॉन्स आपका सही नहीं होगा, मीन्स कि आप डिप्रेशन में हो। तो इससे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो इस प्रैक्टिस और टेक्निक से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। बस सीधी सी बात है कि ये आपको कुछ नहीं करेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा, और ये आपका कॉन्फिडेंस आपको उस नॉर्मल स्टेज में रखेगा और आप मैक्सिमम आउटपुट दोगे जहाँ भी रहोगे। सीधा सा फॉर्मूला है, लाइफ का सीधा सा फंडा है कि प्रैक्टिस करना है और सही चीज़ों का करना है। प्रैक्टिस प्लस टेक्निक एक तरीके के साथ, एक एप्रोप्रिएट पैटर्न के साथ, एक सक्सेस प्लान। तो वो अच्छी छोरे मूवी में सर ने बताया भी था कि सक्सेस का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन उसके बाद अगर फेलियर हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें अभी कभी मैं बता दूंगा कि हमें उससे कैसे डील करना है। बस मैं इस लेक्चर में यही रखा वीडियो में कि प्रैक्टिस प्लस टेक्निक इक्वल टू सक्सेस, दैट इज 100% रिजल्ट। और ये तभी है जब आप इसको फॉलो कर रहे हो। ये क्या करेगा? आपका टाइम सेव करेगा। ये क्या करेगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज अप करेगा। और ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या करेगा? आपको नॉर्मल स्टेज में रखेगा, और नॉर्मल स्टेज में आप मैक्सिमम आउटपुट दोगे और रिजल्ट 100% होगा। तो मैंने इससे बस इतना बताया, इस वीडियो से मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ क्या, कि आपका जो प्रैक्टिस है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, योर प्रैक्टिस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, योर प्रैक्टिस गिव ए बेटर परफॉर्मेंस। मीन्स दैट की परफॉर्मेंस इज डिसाइडेड बाय योर प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो ये डिसाइड करेगा परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट होते हैं, पर्सन परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फॉलो करने के बाद हम कैसे कहते हैं कि वो परफेक्ट है? बिकॉज ही और सी इज सक्सेस। सीधी सी बात है। ऐसे तो कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट हम इसके बेसिस पे ही कहते हैं कि ही और सी इज परफेक्ट, क्योंकि वो सक्सेस है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि
चाहे जूनियर देख रहे हैं तो उनको इस भैया की बात समझ में आएगी, चाहे वो सीनियर देख रहे हैं तो उनकी इस छोटे भाई की बात समझ में आएगी, चाहे एल्डर देख रहे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग, चाहे जो भी देख रहे हैं। उम्मीद है कि छोटे बेटे भाई जो भी जैसा भी हूँ ये बात अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, चैनल को प्यार सपोर्ट दें ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट के साथ आपके साथ बना रहूं, आपको नई नई चीज़ें बताता रहूं। मैं भी इसी यूथ का हूं, मैं भी अभी मैंने बहुत सारी बुक्स तो पढ़ी नहीं है, बट जो भी है ये लाइफ एक्सपीरियंस से रहता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, आप प्यार ज़रूर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।